हेलो एवरीवन, मैं तूफान लाल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पितामह में। और आज मैं फ्यूचर टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। फ्यूचर टेंस का पहला फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट कर ले उसे हम लोग। और इसमें भी मैं तीनों जैसा पहले की तरह एक्टिव पैसिव कॉस्टिव सब टेंस में पढ़ाते आया हूं। इसमें भी मैं एक्टिव पैसिव कॉस्टिव तीनों को एक साथ लेकर के चलूंगा। तो शुरू हो जाइए मेरे साथ, जुड़िए मेरे साथ और पढ़िए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। राइट, हम शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर इसे कहते हैं हम लोग। कम फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका हम लोग पहले एक्टिव पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव, इसका हिंदी पहचान जो होता है वो होता है क्रिया प्लस एगा, एंगे, एंगे, ओगे और ऊंगा। राइट, क्रिया प्लस एगा, एंगे, ओगे और ऊंगा। ये कैसे होगा? एक क्रिया लिखते हैं हम, खेल प्लस एगा, क्या बन गया ये? खेलेगा। क्या पढ़ेंगे? खेलेगा, खेल एगा यानी खेलेगा। अब इसी खेल में हम जोड़ेंगे खेल प्लस ऊंगा, क्या बन जाएगा? खेल ऊंगा यानी खेलूंगा। राइट, और इसी में हम जोड़ते हैं खेल प्लस ओगे, क्या बन गया ये? खेलोगे। समझ में आ रही है? ये क्रिया प्लस एगा, एंगे, ओगे, ऊंगा क्या होता है? जनरली आप लोग पढ़े हुए क्रिया प्लस गा, गे, गी, या फिर जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी हो उसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन ये गा, गे, गी तो फ्यूचर के सभी टेंस में होंगे। क्लियर है ये? तो फ्यूचर इंडेफिनिट का हिंदी सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा? क्रिया प्लस एगा, एंगे, ओगे, ऊंगा। राइट, क्लियर है ये? अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, OW अदर वर्ड्स। राइट, शैल और विल, ये शैल कहाँ विल कहाँ होता है? तो ये दो तरह से यूज होता है। इन जनरल शैल का प्रयोग आई और वी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर सब्जेक्ट आई और वी हुआ, राइट, क्या हुआ सब्जेक्ट? यहां देखें, अगर आई हुआ तो हम लोग इसके साथ शैल का यूज करेंगे, वी हुआ इसके साथ भी शैल का यूज करेंगे। ये जनरल सेंस है। क्या सेंस है ये जनरल सेंस है। जनरली ऐसा करते हैं हम लोग, सामान्यतः आई वी के साथ, मतलब कॉमनली। ठीक है, इसको करते हैं आई के साथ शैल और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सबके साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। राइट, ये जनरल सेंस है, मतलब सामान्यतः ऐसा करते हैं। लेकिन जब इसको स्पेशल बनाना हो, खास बनाना हो, यानी कि इसको परफेक्टली बोलना हो, प्रॉमिस के साथ बोलना हो, तो हम लोग इसको पलट देते हैं। क्या पलटते हैं? ये आई वी के साथ, अब मैं इसको आपको मैं लिख के बताता हूं बढ़िया से। लेकिन स्पेशल सेंस की जब बात करें हम लोग, तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग होता है और बाकी सबके साथ शैल का प्रयोग होता है स्पेशल केस में। स्पेशल केस कब बनता है? जब हमें किसी को श्योर करना होता है कि मैं कल तुम्हारा पैसा दे दूंगा। श्योर कर रहे हैं उसको, श्योर कर रहे हैं, परफेक्ट बता रहे हैं उसको, या फिर मैं कल इस काम को खत्म कर दूंगा, तो जनरली आई के साथ शैल लगता है। लेकिन जहां बात करें स्पेशल, उसको फोर्स दे, प्रॉमिस करे, तो हम लोग वहां विल लगाएंगे। राइट, अगर हम कहते हैं कि आई शैल गिव योर मनी टुमारो, इसका मतलब है कि मैं दे दूंगा, और वो भी समझ रहा है कि ठीक है, ये कोशिश करेगा, दे देगा कल। लेकिन जहां हमने कहा आई विल गिव योर मनी टुमारो, तो इसका मतलब मैं उसको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं किसी भी हाल में कल तुम्हारा पैसा दे दूंगा। राइट, उसी तरह से अगर जनरली हम लोग जैसे आई वी को छोड़ दे तो बाकी जो बचा यू, दे, ही, शी, कोई नाम होता है, उसके साथ हम लोग इन जनरली विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही हम वहां पर भी स्पेशल केस की बात करेंगे तो उन लोग के साथ हम शैल बोलेंगे। अगर कहता है कि राहुल विल प्ले फॉर द टीम, इसका मतलब राहुल टीम के लिए खेलेगा। और अगर वहां बोला गया कि राहुल शैल प्ले फॉर द टीम, इसका मतलब निश्चित ही राहुल खेलेगा। क्लियर है ये? जब कोर्ट का कोई भी जजमेंट आता है, ये ऑर्डर आता है, तो उसमें विल का नहीं शैल का प्रयोग किया जाता है। राइट, दैट ही शैल पे
द पेनल्टी विद इन 2 months, ही शैल पे हिम हिज लोन विद इन 3 months, राइट। तो विल का प्रयोग वहां ना करके शैल का प्रयोग किया जाता है बाकी सबके साथ। आई और वी जो होता है, अगर पर्सन के हिसाब से हम लोग देखें तो आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, तो ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि इन जनरली फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी सबके साथ यानी सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहां वो स्पेशल बना, सेंस स्पेशल हुआ, जैसे प्रॉमिस करने के लिए, परफेक्टनेस दर्शाने के लिए, तो फिर हम लोग उसके साथ शैल का प्रयोग करेंगे, यानी सेकंड थर्ड पर्सन के साथ शैल और फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग करेंगे, तो वो स्पेशल हो जाता है। उम्मीद है समझ में आ गई अच्छी तरह से। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। संडे से राहुल कल कॉलेज नहीं जाएगा। राहुल थर्ड पर्सन है, इसका विल का प्रयोग होता है जनरल सेंस में। क्या लिखेंगे? राहुल विल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो। राहुल विल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो, राइट। इसका मतलब है कि राहुल कल कॉलेज नहीं जाएगा, मतलब बट मैं श्योर नहीं हूं कि वो जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग बोलेंगे यहां पे राहुल शैल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो, जहां बोलेंगे राहुल शैल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो, तो फिर इसका मतलब हो गया कि मैं जानता हूं, मैं प्योर पक्का हूं, श्योर हूं कि वो कल कॉलेज नहीं ही जाएगा, राइट। समझ में आ गई? यहां पे जहां शैल विल को पलट दिए हम लोग, तो सेंस जो है वो स्पेशल बन गया, खास बन गया। क्लियर है? ये समझ में आ गई अच्छी तरह से, राइट। अब हम लोग ये अभी पढ़े हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव, अब इसका पढ़ेंगे हम लोग पैसिव। तो आते हैं हम लोग पैसिव पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। मैं लिखता भी हूं फ्यूचर इंडेफिनिट ब्रैकेट में पैसिव। इसका हिंदी पहचान क्या होगा? क्रिया प्लस या जाएगा, ई जाएगी, ए जाएंगे, और आ जाएगा, राइट। क्रिया प्लस या जाएगा, ई जाएगी, ए जाएंगे, आ जाएगा। इसका एग्जांपल लिखते हैं, बिल्कुल वही क्रिया लिखते हैं खेल प्लस आ जाएगा, तो क्या बन गया? ये खेला जाएगा, खेल प्लस ए जाएंगे, क्या बन गया? ये खेल ले, खेल ए, खेले जाएंगे। समझ में आ गई होगी, राइट। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंपल है, ये सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स। पता ही है कि पैसिव में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, राइट। तो इसलिए यहां पर वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं आया, सीधे अदर वर्ड्स आया। भारत के द्वारा यह मैच जीता जाएगा। क्या होगा? इंडिया, सॉरी, मैच जीता जाएगा। द मैच विल बी won बाय इंडिया, राइट। द मैच विल बी वोन बाय इंडिया। एक सेंटेंस और लिखते हैं। ये संदेश है 2 दिन के अंदर आपका काम खत्म हो जाएगा, राइट। 2 दिन के अंदर आपका काम खत्म हो जाएगा। काम खत्म करने वाला कौन है? यहाँ पे कोई नहीं है, तो ये पैसिव है। पैसिव में क्या ऑब्जेक्ट होगा? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आपका काम। क्या होगा? योर वर्क विल बी फिनिश्ड। खत्म होने का फिनिश होता है, फिनिश्ड विद इन
के अंदर का इंग्लिश होता है विद इन, मतलब के अंदर, विद इन 2 days। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव, राइट, ये 2 एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। और शैल विल का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, ये भी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव में बता चुका हूं। शैल फर्स्ट पर्सन के साथ जनरल यूज सेंस में करते हैं, और विल सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ जनरल सेंस में करते हैं। लेकिन जहां सेंस को स्पेशल बनाना होता है, ये विल शैल बन जाता है, शैल विल बन जाता है। क्लियर है ये? अब हम लोग इसका कॉस्टिव देखते हैं, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का कॉस्टिव हम लोग देखते हैं। हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का कॉस्टिव देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट कॉस्टिव, इसका हिंदी का सेंटेंस कैसा होगा? इसका हिंदी का सेंटेंस में क्रिया के साथ लगा रहेगा वाएगा, वाएगी और वाएंगे, राइट। और एक और होगा वाऊंगा, करवाऊंगा, है ना, बनवाऊंगा, राइट। क्रिया प्लस वाएगा, वाएगी, वाएंगे और वाऊंगा। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होगा। इंग्लिश स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस का, सिन्हा जी अपनी बेटी के लिए एक नया मकान बनवाएंगे, राइट। सिन्हा जी का क्या होगा? मिस्टर सिन्हा, जो जी लगाते हैं ना, जी का मिस्टर होता है इंग्लिश, राइट। मिस्टर सिन्हा विल हैव अ न्यू हाउस बिल्ट। बिल्ड से बिल्ट बना है, राइट। बिल्ड बिल्ड बिल्ट। Mr. Sinha will have a new house built for his daughter. For his daughter. Mr. Sinha will have a new house built for his daughter. राइट। सिन्हा जी अपनी बेटी के लिए एक नया मकान बनवाएंगे। क्या सेंटेंस है? मैं आसानी से तुम्हारे सारे काम करवा दूंगा। क्या होगा? आई शैल हैव ऑल योर वर्क डन, आसानी से, इजिली। आई शैल हैव ऑल योर वर्क डन इजिली, राइट। तो उम्मीद है आपको ये फ्यूचर इंडेफिनिट कॉस्टिव समझ में आ गई होगी। बढ़िया समझने के लिए वही करना पड़ेगा, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आपको हिंदी का सेंटेंस खुद कंपोज करना पड़ेगा, फिर उसको इंग्लिश लिखना पड़ेगा, फिर इंग्लिश में सोचना पड़ेगा, इंग्लिश लिखना, डायरेक्ट इंग्लिश लिखना पड़ेगा, और फिर आपको चेक करना पड़ेगा वो सही है या नहीं है। लेकिन सही होगा, काफी इजी है यार, बहुत मुश्किल तो है नहीं। और इस तरह से क्या होगा, एकदम कंप्लीट परफेक्ट इंग्लिश आप लोग सीख जाएंगे, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे क्या? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। ओके, थैंक यू।